राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जायदाद। मेघा 3 वर्ष की रही होगी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। रिश्तेदारों ने उसके पिता घनश्याम जी को बहुत समझाया कि मेघा अभी बहुत छोटी है, उसके पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लो। लेकिन घनश्याम जी किसी की नहीं माने। कहने लगे कि कौन जाने नई माँ मेरे बच्चे को प्यार देगी या नहीं, और फिर अपनी औलाद होने के बाद भी तो मेरी मेघा सौतेली ही हो जाएगी ना। एक दिन जब मेघा ने स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में जब सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखा, तो वह भी अपने पिता से माँ को लाने की जिद कर बैठी। अब बेटी की इच्छा को उसके पिता घनश्याम जी मना नहीं कर सके और अपने दूर की रिश्तेदारी की ही एक लड़की से शादी कर अपने घर ले आए। अब मेघा को माँ का प्यार भी मिलने लगा। मेघा अपनी माँ की स्नेह भरी ममता की छाँव में बड़ी होने लगी। समय के साथ उसकी माँ ने उसे 2 भाई और दे दिए। भाई स्कूल जाने लगे और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसने अपने पिता के समक्ष बीएड करने की इच्छा जाहिर की। पिता जगदीश जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बेटी मेघा को बीएड करने की अनुमति दे दी। बीएड की डिग्री मिलते ही उसे अपने ही शहर के एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वहीं पर उसकी मुलाकात आकाश से हुई, जो इसी स्कूल में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। आकाश देखने में जितने स्मार्ट थे, स्वभाव से उतने ही सरल और सौम्य थे। इसलिए मेघा उनकी ओर आकर्षित होती चली गई। विषय भिन्न होने के बावजूद भी दोनों में घंटों बातें होती थी। एक दिन आकाश के माता पिता ने मेघा के घर जाकर उसके पिता से अपने बेटे के लिए मेघा का हाथ मांग लिया। अपने हृदय पर पत्थर रखकर पिता ने अपनी लाडली को उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। कुछ ही दिनों में मेघा अपने व्यवहार से ससुराल वालों की चहेती बन गई। अपने अध्यापक के कार्य और घर के कार्यों के बीच उसने अच्छा सामंजस्य बिठा लिया था। बेटी को अपने ससुराल में खुश देखकर भला कौन पिता खुश नहीं होता। मेघा के पिता भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन बेटी की विदाई उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो सके। फिर एक दिन मेघा के पास माँ का फोन आया कि उसके पिता के पास बहुत कम समय है। वह बहुत दुखी हुई और भागी भागी मायके पहुंची। अपने पिता को बिस्तर पर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। आसपास माँ और भाई सहित एक वकील भी खड़े थे। उसे देखते ही वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं घनश्याम अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और बेटों के नाम पर करता हूँ। मेरे घर, व्यवसाय और रुपए पैसे पर मेरी बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुनकर मेघा हतप्रद हो गई। उसने माँ और भाई को देखा और फिर पिता के पास आकर बैठ गई। पिता ने नम आंखों से बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए, जैसे कह रहे हो, बिटिया मैं क्या करता, तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी थी। हो सके तो इस गुनाह के लिए अपने पिता को माफ़ कर देना। मेघा अपने पिता के हाथों को थामते हुए बोली, पापा आपके दिए हुए संस्कार और शिक्षा ही मेरे लिए जायदाद है। आपकी दी हुई शिक्षा के कारण ही मुझे समाज में एक पहचान, मान और प्रतिष्ठा मिली है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कागज के टुकड़ों के लिए आप बेकार दुखी हो रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है पापा। यह कहकर वह अपने पिता की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। बेटी की बातें सुनकर पिता के हृदय का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।